नमस्कार, जोहार। जेवीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार दे आज एक खास मेहमान साहब का मुलाकात करवा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। यह बालपन से संगठन से जुड़कर अपना क्रेज बनाए हैं। हमारे सामने हैं प्रभात मिश्रा जी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने क्रेज बनाए हुए हैं और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान इनको नहीं मिला। वो इस तरह से परेशान हो गया और बाद में 2024 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव के साथ ये समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। आइए हम जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बागमारा में जो परिवारवाद ला रही है और परिवारवाद के साथ साथ जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको उपेक्षित क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आपने कहा कुछ देर पहले जो विद्यार्थी परिषद से आपका कैरियर शुरू हुआ और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो जैसे जैसे दिन बीतता गया पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारी को उपेक्षित किया जा रहा। बाद में जितने भी नए पदाधिकारी और कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको ज़्यादा मान सम्मान दिया जा रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग 88 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए और फिर नगर मंत्री से लेकर जिला प्रमुख से लेकर प्रदेश टीम में भी हम लोगों ने जो विद्यार्थी परिषद का दायित्व मिला उसका निर्वहन बड़ी सफलतापूर्वक किया और उसके बाद युवा मोर्चा में काम किए। फिर भारतीय जनता पार्टी में भी काम करने का अवसर मिला। जो भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया उसको पूरी निष्ठा के साथ हमने निर्वहन करने का काम किया और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है उसके साथ हम पूर्णतः हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बन के रहेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया प्रदेश नेतृत्व को समझाने का कि यहाँ पर बागमारा विधानसभा के लिए किसी भी भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के कार्यकर्ता को आप उम्मीदवार दीजिए, हम लोग तन मन धन से उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन कुछ प्रदेश नेतृत्व के कुछ शीर्ष नेताओं के द्वारा जो है न जाने क्यों हमारी बातों को न स्वीकार करते हुए फिर से जो एक ही परिवार के सदस्य को यहाँ पर टिकट देने का काम किया गया और हम इसी के विरोध में आज जो है हम ही नहीं बल्कि पूरे बागमारा विधानसभा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के हों, विश्व हिंदू परिषद के हों, संघ परिवार से हों, बीएमएस से जुड़े हुए लोग हों, ये सारे लोग जो है इस प्रत्याशी के खिलाफ में। इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि देखिए, परिवारवाद के खिलाफ सब लोगों की सोच है और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये 2014 में लगभग परिवारवाद पर 15-20 मिनट का अपना संबोधन दिया था और उन्होंने बैठक में ये संबोधित करते हुए बताया था कि देखिए, परिवारवाद को पार्टी से बचाना है, क्योंकि परिवारवाद के चलते ही आज कांग्रेस जो है समाप्ति की ओर है। और हमने इस विषय को भी प्रदेश नेतृत्व को कोड किया था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व हमारी बातों को न जाने क्यों दरकिनार कर दिया, क्यों नहीं हमारे बातों को स्वीकार किया और इसलिए बाध्य होकर आज पूरे बागमारा विधानसभा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं वो नहीं चाहते कि बागमारा में राजतंत्र की स्थापना हो। काफ़ी संघर्ष के बाद जो हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र की स्थापना की, राजतंत्र को समाप्त करके फिर यहाँ पर वही प्रयास चल रहा है कि राजतंत्र की स्थापना की। हम इसके विरोध में हैं, न कि पार्टी के विरोध में। और इसलिए हम जो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो किसी भी दल के नहीं हैं, उनको हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है। ये बताइए कि आपने कहा जो हम आज भी हैं और कल भी और परसों भी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में, ये कैसे मुमकिन है?
एक पार्टी को जब तक त्याग पत्र नहीं दिया जाता है तब तक दूसरे पार्टी में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? जो आप किसी पार्टी में शामिल कहाँ हुए हैं? तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन कर रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार का भी हम निर्दलीय उम्मीदवार का, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन अपना मत जो एक मतदाता भी हम हैं, और मतदाता के नाते हमारी ये सोच है कि यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना नहीं हो। राजतंत्र के खिलाफ में जो है लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हम निर्दल प्रत्याशी जो है रोहित यादव को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपने दूसरी बात बोली, जो प्रधानमंत्री 2014 में 20 मिनट का अपना बात में रखे थे कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन ये बात तो भाजपा ही परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये तो ऐसे ही बात हो गई जो जहां पर लिखा हुआ रहता है यहाँ शराब पीना मना है और वहां शराब लोग ज्यादा से ज्यादा पीते हैं, यही बात है। तो आपको क्या लगता है जो ये जो भविष्य में है भाजपा द्वारा परिवारवाद को और बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, आपने बहुत सही बात रखी और निश्चित तौर पर इसी चलते आज देखिए जहां भी संगठन ने किसी न किसी वरिष्ठ नेता के परिवार के सदस्यों को टिकट देने का काम किया, वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। चाहे वो जमशेदपुर का ही ले लीजिए घटना, चाहे और भी कई जगहों पर जहाँ पर इस तरह से हुआ है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और ये समझना होगा कभी कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ही लोकतंत्र ही इसलिए बना है कि आप अपने विचार को, अपनी जो सोच है उसको सामने प्रदर्शित करने का काम करें, किसी भी के गुलाम बनकर रहने का काम नहीं करें। इसलिए हमारी ये सोच है और हमने इसीलिए यहाँ पर जो है कि भाई कैसे लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए निर्दल प्रत्याशी, और निर्दल प्रत्याशी से हम लोगों ने ये बात भी किया है, श्वासन भी लिया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हम लोग बैठेंगे और जो भी सबका निर्णय होगा उस अनुसार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही अपना समर्थन। बागमारा विधानसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बागमारा में कैसी रहेगी? देखिए, अभी तक कि जो हम जितनी भी हमारी समझ है और लगभग 88 से मैंने आपको बताया है कि संगठन का काम देख रहे हैं और लगातार कई चुनाव का भी देखरेख करने का बूथ मैनेजमेंट का भी जिम्मेवारी मिला है। और इसलिए जो मेरे समझ में ये आ रहा है कि अभी बागमारा में पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय है और हमको लगता है कि 20-25 हज़ार वोट अगर आ जाए यहाँ तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन आज हम लोगों ने एक कवरेज किया जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार की संख्या रोड में नजर आ रही है, जन सैलाब नजर आ रहा है। ये किस तरह का मुमकिन है? देखिए, यही तो बात है ना, आपने कल जो कवरेज किया होगा और कल के कवरेज में आपने देख लीजिए, फिर से उसको रील को चलाइए तो आप देखेंगे कि एक एक व्यक्ति जो है वो बागमारा विधानसभा के क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, जो रोहित जी के समर्थन में जो कल पद यात्रा हुआ। और आज आप देखेंगे उसका वीडियो क्लिप आप सावधानी से देखें तो उसमें देखेंगे टुंडी के लोग हैं, बोकारो के लोग हैं, धनबाद के लोग हैं, झरिया से लोग आए हुए हैं। तो ये सारे जगह के लोग आकर जो है इस रैली में शामिल हुए हैं, न कि बागमारा का लोगों का हमको लगता है कि 10% भी उसमें संख्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भाजपा का झंडा ढो रहे हैं, कल निर्दलीय का झंडा ढो रहे हैं, परसों जेएमएम का झंडा ढो रहे हैं, परसों उसके बाद का दिन कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं। वही लोग हैं, वही सब कुछ है, सिर्फ झंडा चेंज है। हो सकता है, मैं भी इसके बारे में मेरा बहुत ज़्यादा आकलन नहीं है, इसलिए इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर जान रहे हैं चूँकि हम भी एक एक गांव से जुड़े हुए हैं, एक एक क्षेत्र का दौरा किए हैं। उस रैली में बागमारा विधानसभा के तो लोग नहीं हैं, 10% हैं निश्चित तौर पर, लेकिन 10% के अलावा 80-90% जो लोग हैं वो बाहर के हैं, बागमारा विधानसभा के। 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है, आप बागमारा की जनता को क्या अपील करेंगे? बागमारा की जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोकतंत्र की स्थापना कीजिए, यहाँ राजतंत्र की स्थापना नहीं हो। इसके लिए आप जो निर्दल प्रत्याशी जो हैं भाई रोहित यादव जी हैं उनको अपना मत दें, और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि बड़े कुशल और अच्छे समाज सेवी हैं, और निश्चित तौर पर बागमारा का जो पूर्व में जो भी विधायक का काल रहा होगा उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बागमारा का भाग बदलने का काम करेंगे। ये हमारी पूरी आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया।